हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं आयरन मैन विद ज़ीरान आर्मर का कंपैरिजन डेथ सीट सेंट्री से और देखेंगे कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है। तो स्वागत है दोस्तों आपका और एक डिटेल वीडियो में। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले ओरिजिन। तो अगर बात करें डेथ सीट सेंट्री के ओरिजिन की, तो डेथ सीट सेंट्री का असली नाम होता है रॉबर्ट रेनॉल्ड्स। और एक दिन रॉबर्ट रेनॉल्ड्स एक सुपर सोल्जर सीरम बनाता है जो कि कैप्टन अमेरिका के सीरम से 1000 टाइम ज़्यादा पावरफुल था। और उस सीरम को पीने के बाद उस सीरम की एनर्जी से रॉबर्ट रेनॉल्ड्स सेंट्री में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन सेंट्री की एक डार्क साइड भी है जिसका नाम है वॉइड, और वॉइड की वजह से एक स्टोरी लाइन में सेंट्री भी मारा जाता है। लेकिन कुछ टाइम बाद अपोक्लिप्स सेंट्री को फिर से ज़िंदा करता है, लेकिन अपोक्लिप्स सेंट्री को ज़िंदा करने के लिए लाइफ सीड और डेड सीड का यूज़ करता है, जिसके बाद सेंट्री खुद को अपोक्लिप्स का बेटा समझने लगता है और अपना नाम रखता है डेथ सीट सेंट्री। तो अब अगर बात करें ज़ीरान आर्मर के ओरिजिन की, तो ज़ीरान आर्मर को सेलेस्टियल आर्मर और कॉस्मिक सूट भी कहा जाता है। और ये आर्मर हमें कॉमिक्स में सबसे पहली बार दिखा था व्हाट इफ न्यू फैंटास्टिक फोर नाम की कॉमिक्स में। और ये आर्मर बिलोंग करता है एक अल्टरनेट अर्थ 90266 से। तो इस कहानी की शुरुआत होती है न्यू फैंटास्टिक फोर की टीम से, जिनके नए मेंबर्स थे स्पाइडरमैन, हल्क, आयरन मैन और वुल्वरीन। पर एक दिन इन सबका सामना होता है कैंग द कॉन्करर से, और इस फाइट के दौरान कुछ सुपर हीरोज अचानक से गायब हो जाते हैं। और इसकी वजह थी थैनोस का स्नैप, क्योंकि थैनोस के हाथ इन्फिनिटी स्टोन्स लग गए थे और उसी से थैनोस ने आधे यूनिवर्स को गायब कर दिया था। और जब ये बात फैंटास्टिक फोर को पता चलती है तो वो खुद को वहीं पर टेलीपोर्ट कर लेते हैं जहाँ पर थैनोस था। और वहाँ पहुँचने पर वो देखते हैं कि थैनोस गैलेक्टस और कुछ दूसरी कॉस्मिक एंटिटीज़ के साथ फाइट कर रहा है, और इतना ही नहीं वो जीत भी रहा है। पर तभी आयरन मैन की नज़र एक सेलेस्टियल की बॉडी पर पड़ती है जो कि अब मर चुका था। और उस बॉडी को ठीक से देखने के बाद आयरन मैन बाकी सुपर हीरो से कहता है कि ये बॉडी जानदार है, इसलिए हम इस बॉडी को अपने साथ ले जाएंगे। इसके बाद आयरन मैन और बाकी सुपर हीरोज एक पोर्टल से वापस अर्थ पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं और उस सेलेस्टियल की बॉडी पर काम करना शुरू कर देते हैं। और इस तरह से तैयार होता है एक नया आर्मर, जिसे ज़ीरान आर्मर या सेलेस्टियल आर्मर भी कहा जाता है। पावर्स एंड एबिलिटीज़। तो अगर बात करें ज़ीरान आर्मर के पावर्स की, तो ज़ीरान आर्मर के सभी पावर्स लिमिटलेस है, जैसे लिमिटलेस स्ट्रेंथ, लिमिटलेस ड्यूरेबिलिटी, लिमिटलेस स्पीड, फ्लाइट, टेलीपैथी, टेलीकनेसिस, माइंड कंट्रोल पावर्स, मैटर मैनिपुलेशन, एनर्जी मैनिपुलेशन, एलिमेंट कंट्रोल, वेदर कंट्रोल और लिमिटलेस स्टेमिना। ज़ीरान आर्मर टाइम को रोक सकता है, टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है और टाइम ट्रैवल भी कर सकता है। ज़ीरान आर्मर को ज़ीरान द टेस्टर नाम के एक सेलेस्टियल की बॉडी से बनाया गया है और इसलिए ज़ीरान की बॉडी अनब्रेकेबल है। साथ ही ज़ीरान आर्मर का मेन पावर सोर्स है निगेटिव जोन की रियलिटीज़। इसके अलावा इस आर्मर के पावर लेवल स्काई फादर लेवल से भी ऊपर है, यानी ओडिन विद ओडिन फोर्स या फिर कहे सेथ जो कि एक इजिप्शियन गॉड है उससे भी ज़्यादा है। ज़ीरान आर्मर गैलेक्टस और ओडिन जैसे किसी को भी पावर्स दे सकता है, अनइमेजिनेबल फोर्स फील्ड क्रिएट कर सकता है और हर तरह के मैजिक को भी कंट्रोल कर सकता है। ज़ीरान आर्मर के पास पावर कॉस्मिक का भी एक्सिस है, जिससे ये आर्मर प्लैनेट्स को भी बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। ज़ीरान आर्मर रियलिटी रैपिंग कर सकता है और इमोर्टल बींग्स का भी एग्जिस्टेंस ख़त्म कर सकता है। इसके अलावा ये आर्मर गैलेक्सीज और मल्टीवर्स को भी बड़ी आसानी से क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकता है। किसी भी मैटर को सब एटॉमिक लेवल पे मैनिपुलेट कर सकता है। और इन सब पावर्स के अलावा ये आर्मर ना ही ओमनीपोटेंट, ना ही ओमनी प्रेजेंट, ना ही ओमनीसिएंट और इमॉर्टल है, यानी इस आर्मर को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। तो अब अगर बात करें डेथ सीट सेंट्री के पावर्स की, तो डेथ सीट सेंट्री के सभी पावर्स इनफाइनाइट लेवल के हैं, जैसे इनफाइनाइट स्ट्रेंथ, इनफाइनाइट ड्यूरेबिलिटी, लाइट की स्पीड, वेदर कंट्रोल, सायोनिक पावर्स, लाइट कंट्रोल, टेलीपैथी, टेलीपोर्टेशन, इनान सेंसेस और इनफाइनाइट स्टेमिना। डेथ सीट सेंट्री को ज़िंदा रहने के लिए
खाने पीने और सांस लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। डेथ सीट सेंट्री ने थॉर को नॉकआउट किया है। साथ ही कॉमिक्स में इनडायरेक्टली कहा जाता है कि जहाँ पर थॉर के पावर्स ख़त्म होते हैं वहाँ से डेथ सीट सेंट्री के पावर्स शुरू होते हैं। डेथ सीट सेंट्री सुपरमैन की तरह अपनी आंखों से एनर्जी बीम्स और एनर्जी ब्लास्ट भी प्रोड्यूस कर सकता है। साथ ही जब थॉर ने सेंट्री का सर फोड़ दिया था तब सेंट्री ने खुद को 5 सेकंड्स में ही फिर से हील कर लिया था। डेथ सीट सेंट्री स्पेस टाइम को बेंड कर सकता है, मॉलिक्यूल्स को मैनिपुलेट कर सकता है और एक बार डेथ सीट सेंट्री ने अपनी टेलीकिनेसिस की पावर से म्योनिर को भी हवा में रोक दिया था। और इन सब पावर्स के अलावा डेथ सीट सेंट्री पूरी तरह से इमॉर्टल यानी अमर है, यानी जब तक सेंट्री खुद मरना ना चाहे वो नहीं मरने वाला। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है। तो डेथ सीट सेंट्री और आयरन मैन विद जीरान आर्मर, ये दोनों ऐसे दो कैरेक्टर्स हैं जो कॉमिक्स में 1 या 2 बार ही अपीयर हुए हैं और इन दोनों के कुछ पावर्स लगभग सेम हैं। जैसे दोनों के पास लिमिटलेस स्ट्रेंथ है, दोनों मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन कर सकते हैं और इन दोनों को मारा नहीं जा सकता। तो अब इन सब बातों को डिस्कस करने के बाद अब अगर इस बैटल में मुझे किसी को अपना वोट अगर देना हो तो मेरा वोट या जीरान आर्मर के साथ है, क्योंकि जीरान आर्मर एक मल्टीवर्सल आर्मर है और डेथ सीट सेंट्री एक यूनिवर्सल बीइंग। और कॉमिक्स में हमेशा कहा जाता है कि मल्टीवर्सल बीइंग्स और आर्मर्स यूनिवर्सल बीइंग से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इसके अलावा जीरान आर्मर रियलिटी रैपिंग करके किसी भी बीइंग को रियलिटी से इरेज कर सकता है, वो भी बस अपनी थिंकिंग से। तो इन्हीं सब बातों की वजह से मेरा वोट या जीरान आर्मर के साथ है। बट ये बस मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका ओपिनियन मुझसे अलग भी हो सकता है। तो अगर आपको इस बैटल से रिलेटेड अपना वैल्यूएबल वोट अगर देना हो तो आप ऊपर आई बटन पर भी अपना वोट दे सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय एंड बी सेफ।